सभी के लिए जय बाबा की है। समर वाले गुरुदेव हैं परम भक्त गोगाजी महाराज के, उनकी सूक्ष्म सत्य ध्यान रखते हुए उनका नमन करते हुए और बाबा को वंदन करेंगे। ठीक है, उसके बाद चर्चा। बोल सांचे दरबार की जय, बोल भक्त और भगवान की जय। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सुखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सस्याहार वीरम भूत प्रेताद्निवारकम गोरक्षिष्यम वाचे नंदनम भाला आदया उद्धारी नीला शोभानम नमामि शस्य नमामि गोगावीर वागर्धड़ाधनायकम सुवन केसरी जयवर्षुत महाबली रणधीर बंधव सुतरानी बाछिला सुपे पत्निवारण वीर। जय 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 चौहान वंश गूंगावीर अनूप अनंगपाल को जीत कर आप बने सुरभु। बागड़वारे तिरीला न्यारी क्षण में छत्र धरे पलक में करे विकारी। बाबा तेरी लीला अपरंपार बागड़वारे औलिया सुतिर पायोन का उन पार। बागड़वारे औलिया श्री गूंगा जी चौहान लाज भक्तन की राखियो सुत्यारी हाथ कमान। बोल सांचे दरबार, बोल भक्त और भगवान की जय, महाराज की जय। अपने बैठे बैठे ही हाथ जोड़ लो। महाराज आपके दरवाजे पे आए और ऐसी कृपा बनाए रखो कि बुद्धि शुद्ध हो। हाँ, हमारी जो शब्द हैं उसी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी परेशानी पे ध्यान देना नहीं। अपनी परेशानी पे ध्यान दोगे तो भटक जाओगे, और हमारी बात पे ध्यान दोगे तो बहुत आगे तक तुम्हारे काम आएंगी वो। हम तुम्हारी परेशानी कोई प्राथमिकता नहीं रखते कि भैया हमारे सिर में दर्द है रहा है जल्दी ठीक है जाए। तुम्हें लग रहा है तुम्हारे सिर के दर्द की बात है, हम जड़ पकड़ते हैं पहले कि दर्द हो क्यों रहा है, तुमने कमी कर रखी है। उस कमी को जड़ से मिटाने की तैयारी है हमारी। तुम कहो भैया इन बातों मत करो कि वो तुमने शरबत पी लिया, कुछ उल्टा सीधा खा लिया या उल्टा सीधा कोई काम किया उसकी वजह से सिर में दर्द हो रहा है, तो हम उसी चीज को पकड़ेंगे जिसकी वजह से सिर में दर्द हुआ। तुम क्या कहोगे मालूम है? अरे भैया उन बातों में छोड़ो, बस एक गोली दे दो सिर को दर्द बंद है जाए। और तुम जो उल्टा सीधा कर रहे हो वो माने उल्टा सीधा करने से ही तो परेशानी बनी। आज आपके सिर के दर्द की बात है, वो ठीक हो जाएगी। अगली बार तुम्हारे पेट में दर्द होगा फिर भागते आओगे, नहीं? इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सिर का दर्द तो बंद हो ही हो, साथ में ये कभी न हो इसका भी इंतजाम पहले हो। लेकिन ये हम ही सोचते हैं, गुरुदेव हैं वो भी सोचते हैं, आप लोग कभी नहीं सोचते। आप लोगों में से आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो यही सोचते हैं कि बस ये वाली परेशानी कट जाए, आगे का कि वो तो सब बाद में देखेंगे। और बाद के चक्कर में एक कटते है दूसरी पे तैयार, साल दो साल बाद। तो ये है, चल ठीक जाओ। हम नहीं चाहते कि आपकी एक परेशानी कटी और अगली साल आप फिर परेशान हो, फिर कह रहे हैं कि भैया बाबा की तो पूजा करते हैं लेकिन परेशान घूम रहे हैं। अब साथ में ये तो कहोगे नहीं कि परेशानी एक का फायदा हुआ था और हमने अपने कर्म नहीं सुधारे, ये दूसरी बन गई। समझ रहे हैं? इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि हमारे शब्दों पे ध्यान दो, जो हम बोल रहे हैं उसको जस के तस मानो। समझ में ना आए तो पूछो, भैया ये बात कही थी आपने वो हमारे समझ में नहीं आई, तो पूछो, तब बात बनेगी। तो माने यही हमारा कहना है कि देखो
अच्छा, हम लंबा जो इंतजाम है वो क्यों करके चलते हैं? उसका भी कारण है कि भैया सभी तो ये कहते हैं कि तंत्रा मंत्रा कर दो और 7 बार घुमाए के काऊ पे पेड़ पे और जो डाल दियो तो ये परेशानी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ बता दो तो शॉर्टकट पे झंझट खत्म। क्यों बता देते हो सुबह शाम पूजा करनी है, दीपक लगाना है और नवमी को पूजा करनी है, ये झंझट क्यों? झंझट ऐसी पूजा क्यों बताते हो झंझट वाली? अरे एक बार पूजा बताओ और परेशानी है कि खत्म, और फिर अपने जो मन में आवे सो करें। ये सोच है, विचार जो दिमाग में है वो यही है कि ऐसी कोई पूजा बता दो कि बस एक ही बार में 7 बार उतार दें और परेशानी है जे खत्म। फिर जीवन में मंदिर की तरफ और देवी देवताओं की तरफ शकल करनी नहीं पड़े। ऐसा कुछ बताओ शॉर्टकट। ऐसे 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 विचार हैं। अब ऐसे कौन बताएगा? बताने वाले बताते हैं, ऐसा नहीं है दुनिया में सब तरीके के लोग हैं। ऐसे भी बताते हैं कि तो पूजा पाठ सुबह शाम करने की कोई जरूरत नहीं, तो क्या करें? टेंशन मत ले, मेरे पास आ जाइयो, कब्रिस्तान में जाके तो हवन कर दूंगा, एक बार परेशानी कट जाएगी। फिर 6 महीने बाद परेशानी दूसरी बनेगी, फिर एक और बार फिर आ जाइयो, एक और हवन सही कब्रिस्तान में। और वो हवन पर रहो 11,000 को, 21,000 को, 51,000 को, वो हवन है। आपको पता नहीं जीवन में आपकी सेवा, आपकी पूजा कब काम आएगी, आपको पता है? और पूजा पाठ की एक और बात है कि पूजा पाठ वाले सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, सबसे ज्यादा। ये इसीलिए बताने की बात है कि ये इतिहास में है, पूजा पाठ वाले की कभी कोई इज्जत बेइज्जती नहीं। और ये समरदा वालों ने बताया करके, वो गाड़ी में बड़ी से बड़ी बैठते, चाहे अपनी i10 है चाहे अपनी हैरियर है, उसमें बैठते लेकिन कपड़े फटे ही होते थे। देखने वालों को थोड़ा बुरा लगता, साथ में चलने वालों को लगता होगा कि यार बताओ ये तो भिखारी। कहते हैं ना हमारे दरवाजे पे आना, बंठन के आना, ऐसे मत आ जाना, नहीं हमारी बेइज्जती हो जाएगी, यही तो कहते हैं एक सामान्य तौर पे समाज में। लेकिन पूजा पाठ में तो ये स्थिति है ही नहीं। पूजा पाठ में कहाँ ये स्थिति? पूजा पाठ में सम्मान और अपमान बराबर है। सम्मान बहुत मिल जाए तो फर्क नहीं, अपमान बहुत मिल जाए तो फर्क नहीं। साधु संत जो हैं उनकी यही तो प्रकृति है, वो तो अलग लेवल के हैं। लेकिन आप पूजा पाठ वाले हो तो पूजा पाठ वाले की भी ये स्थिति होनी चाहिए कि ज्यादा सम्मान और अपमान में घुसना नहीं। हाँ, तब अपना रोष प्रकट करो जब बात जान पे आ जाए, या तो आत्मसम्मान पे आए या जान। जान तो पहले नंबर पे है, शरीर का तो, शरीर जो है उसका तो आपका कर्तव्य है बचाना, क्योंकि प्रभु का दिया हुआ है। तो उस पर कोई बात आ रही है तो अपनी तो जो है शरीर को बचाना पड़ेगा। लेकिन छोटी मोटी चीजों के लिए मान सम्मान की बात नहीं। अगर तुम बार बार मान सम्मान से बेचैन हो रहे हो, कोई गाली दे के चला गया, अरे कुत्ता कहीं का, ओ तुम लाल पड़ गए, कुत्ता कह दिया, अब तुम्हें शाम तक नींद नहीं आ रही, तो समझ लेना पूजा पाठ आपको बढ़ाने की जरूरत है। केवल माला ही जप रहे हो और धूप बत्ती सुबह शाम लग रही है, लेकिन अंदर से हुई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। ये है तो सहन शक्ति सबसे पहले शुरू करो। मान अपमान, कोई ज्यादा तारीफ कर रहा है उसको बिठा ले हो, और किसी ने कोई कड़वी बात कह दी, और विशेषकर सच्ची बात कि जी ये वाली आदत है तुम्हारी बहुत खराब है, और हो सकता खराब हो, और तुमने कही कि ये बात कह कैसे दी जाने, और उससे बोलना बंद कर दिया, और तुम समझ रहे हो अपने आप पूजा पाठ वाले। सहन करना सीखो, कुल मिला के ये बात है, ठीक है ना? मान और सम्मान के चक्कर में रहे तो कभी जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे, ये जरूरी है, यही तो बात है।
साधु सन्यासी नहीं हो सकते कि, लेकिन उनका एक थोड़ा सा जैसे सोने का पानी फिर जाता है, कम से कम उतना तो रखें। सोना होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सोने का पानी फिर जाए तो उससे ही काम चले, है? ये बात है। कुल मिला के पूजा पाठ जो है, आपके आंतरिक जो परिवर्तन नहीं हो रहा, तो पूजा पाठ फिर समझ लेना कि ठीक से चल नहीं रही। आंतरिक परिवर्तन आपके अंदर से, गुरु भावना, गुरु सेवा, प्रभु की सेवा अंदर से आनी चाहिए। फिर देखो, ये सुनने के लिए तो बैठे हैं, हर एक की परेशानी सुनी क्षण मात्र में, है? जो हम कह रहे थे, हमसे भी कई बार ये बीती है कि परेशानी में कोई व्यक्ति है तो हम जो कह देंगे और फटकार के भी कह देंगे तो वो मान लेगा, मैं उधर बैठो, दूर बैठो, और तुम आते नहीं हो, पूजा पाठ ठीक से करो, हैं? बदतमीजी करते हो। तो उसको चूंकि अभी परेशान है तो बुरी नहीं लगती उसे, और जैसे ही वो ठीक हो जाता है फिर वाक्य बात कहती इधर मत बैठो, उधर बैठो। बाद में हमें सुनने को क्या मिल रही मालूम है? इनसे गई ऐसा है, भैया ने हमारी बेइज्जती कर दी। बेइज्जती? यहां से उठ के यहां बैठने की कह दी, इसमें बेइज्जती हो गई। और पिछली बात तो जब तुम मैया मैया कर रहे का है तो बेइज्जती तो छोड़ो, बुरी भली बुरी बुरी कही थी तब ना बेइज्जती भाई। समझ रहे हो? ये स्थिति है, और ये स्थिति काम ना आएगी। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ हर चीज की लेखा जोखा है। तुम्हारे भले की सुन लेते हैं तो तुम हरकत उल्टी सीधी कर रहे हो, इसकी नहीं देखा देखी। क्यों? बाबा से हमने हाथ जोड़ के कही तुरंत हमारी परेशानी हल आएगी, हैं? तो तुम्हारी परेशानी हल हो गई, इसकी तो उन्होंने सुन ली, और तुम जो हरकत कर रहे हो तुम्हें लगे कि वो उसकी नहीं नजर रख रही है। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है। इस जीवन में जो करोगे उसका आगे तो मिलेगा ही मिलेगा। कुछ लोग बेइज्जती हो जाती है तो टेंशन में आ जाते हैं कि अरे अब नहीं, हमारी समाज में बेइज्जती हो गई। मानो कोई काम करने गए, 4 लोगों के सामने कह दिया कि जा हम अगली साल इस काम में सफलता पाएंगे और 1 करोड़ रुपया कमाएंगे, या इस मकान को खरीद लेंगे, ऐसा कुछ बोल दिया, और किसी कारण से परिस्थिति बस काम फेल हो गया, मकान भी नहीं खरीद पाया, तो अब तो बेइज्जती हो गई। अब किसको कैसे मुंह दिखाएंगे? समझ रहे हो? तो फिर टेंशन हो गई, टेंशन हो गई तो डिप्रेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, अब तो मरने की तैयारी है सुसाइड की, अब जी नहीं पाएंगे, हैं? कई बार ऐसा होता, लोग बाग उल्टी सीधी बातें सोच लेते हैं। ऐसी ही स्थिति हुई कि गुरु गोरखनाथ भगवान बैठे हुए थे तारी लगाए हुए बनखड़ में। एक व्यक्ति भागता हुआ आया और बगल के पेड़ पे, और उसने फंदा लगाने की कोशिश करी, कि मैं मरने जा रहा हूं। सबने मना किया, क्या फंदा अंदा नहीं लगाना और यहां नहीं लगाने देंगे, मर आ गया तो हमारे नाम आएगा। तो वहां पहाड़ी थी थोड़ी दूर आगे, तो उनने कही मैं यहां नहीं करूं तो मैं पहाड़ी से गिरूंगा नीचे, मैं मर जाऊंगा। गुरु बैठे हुए थे, आहा मुस्कुराए थोड़े से। उन्होंने कही क्या हो रहा है, ये क्या शोरगुल क्यों मचा रहे हो? चेलाओं से गई, शिष्यों से, कि महाराज ये मरने जा रहा है, इसके जीवन में कोई संकट परेशानी आ गई, ये जीवन को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, क्या इसको मेरी बताई? कि हाँ बताई महाराज। तो इसको बुलाओ, और बुलाया। तब गुरु ने कही कि बेटा कैसे मरोगे? कि महाराज फंदा, कि फंदे से मर जाओ, इस पे लगाना, इस बार ये डोली है, ये बढ़िया रहेगी, कमजोर पे नहीं, वो टूट जाएगी। अब वो यूं देख रहे हो कि जी कैसो महात्मा है, ये कह रहे हो कि मजबूत सी डोरी पे फंदा लगाओ। कि नहीं महाराज यहां नहीं गिरूंगा, मैं पहाड़ी से कूदूंगा। तो इधर तो कम गहरी है, इधर ज्यादा गहरी है, इधर कूद जाओ तो काम खत्म है। तो उन्होंने कही कि महाराज तुम कैसे महात्मा उल्टे,
आप साधु संतों को तो जान बचानी चाहिए, लोगों पे दया करके। मैं समझ में नहीं आई कि महाराज ऐसे कैसे बोल रहे हो। तब उन्होंने कहा कि मूर्ख, मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि ये शरीर है, तू मरेगा नहीं, शरीर मरेगा, शरीर खराब होगा, तू कहां मरेगा, तू मर नहीं सकता। जैसे ही तू फंदा लगाएगा, जैसे ही तू पहाड़ी से गिरेगा, तेरा शरीर नष्ट हो जाएगा। उसके बाद तुझे ये पता चलेगा कि अरे ये क्या हुआ मेरे साथ। तू जैसे का तैसे ही रहने वाला है, तू पछताएगा उसके बाद, तू मरने के बाद पछताएगा कि ये क्या हुआ, क्योंकि सूक्ष्म शरीर से रह जाएगा। गुरु पे सिद्धि थी, करे महाराज ऐसे ही कह रहे हो कि ऐसे ही। तत्क्षण उसके सिर पे हाथ रखा, एक झटका लगा, शरीर अलग और वो अलग। उसने अपने ही शरीर को देखा, तब उसे लगा कि ये तो गुरु के पैरों में गिर गया कि महाराज ये तो जीवन में सोचा नहीं। वो तो सिद्ध थे, परम सिद्ध, पर काया प्रवेश करना जानते थे, उन विद्या के धनी रहे। तो जब उसको ये बताई बात, तब समझे कि महाराज मुझे नहीं मालूम था। माने आप सम्मान अपमान के चक्कर में मरे जा रहे हो, टेंशन ले रहे हो, इससे कुछ होना जाना है नहीं। यही तो बात है। आप सोचते हो कि यार अब तो मरी जाए, तुम मरोगे कहां, अब दूसरा शरीर पकड़ोगे, मरोगे कहां। ये तो तुम्हें लग रहा है, जो गुरु ने बताई। अगर ये तो हम कहते हैं, वो भी कहते थे और हम भी कहते हैं, जिस दिन तुम्हें ये लग जाए कि यार बस हो गया, मोह माया मेरे परिवार से भंग हो गई और मेरा कोई सम्मान नहीं करता, सब बेइज्जती कर रहे हैं घर में और टेंशन बहुत है, ये हो गया वो हो गया करके, और अब बस मरना ही ठीक है, ऐसा लगे तुम्हें, तो एक रास्ता है इसके बाद, मालिक की शरण में उठाओ झोला और बस साधना करो। तुम्हारे जाने वैसे भी साधु सन्यासी अपना पिंडदान पहले कर देते हैं, ऐसी स्थिति बनाओ, अपना जीवन कल्याणकारी। शायद तुमने पूर्व जन्म करे होंगे, तभी तो भुगत रहे हो, रोते फिर रहे हो। अरे अगले जन्म को तो सुधार लो। इस जन्म में रोते फिरे क्योंकि पिछले जन्म आपके खराब थे। अगर मौका लगा है तो इस जन्म में ही ऐसा कुछ कर लो, करो तो सही। ये है समाधान टेंशन का, डिप्रेशन का और परेशानी का। पूजा पाठ में लग जाओगे तो परम सिद्ध है, शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ भगवान है, गोगाजी भगवान है, इनकी कृपा से आपकी हर परेशानी मिट रही है, बीमारी कैंसर जैसे है। और उसके बाद भी काम धंधे की टेंशन है, वैसी टेंशन है, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा, जीवन बड़ा उथल पुथल चल रहा है। और विशेषकर तुम 60 साल पे पहुंच चुके हो, 50-60 साल पे, तो लगभग परिवार भी सेट हो चुका है, बच्चे बड़े हो गए, शादी वादी हो गई, अपना कमा खा रहे होंगे, तो तुम क्यों मरे जा रहे हो। फिर अपना लगाओ सेवा पे ध्यान है? ये है समाधान। ये मरना कोई समाधान नहीं, क्योंकि आप मर नहीं सकते हो, ये शरीर खत्म होगा, तुम ऐसे कैसे ही रहोगे। इसीलिए सम्मान और अपमान से दूर रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मस्त रहो, प्रभु के ध्यान में रहो, है? यही तो बात है। पैसा है तो सम्मान है, और पैसा ना है तो कोई तुम्हारे संग नहीं। वही लोग हैं कि 2 पैसे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हारे खास बनने लग गए, और तुम भी छाती फुला फुला के उन्हें पास बैठा ले हैं। और ये शर्म नहीं है कि ये 5 साल पहले ये मेरे लिए बुरी भली कहता था, पूछ के मुझे बुराई करता था, मुझे मारने फिर रहा था, हैं? आज तुम पे 2 पैसे बाबा की कृपा से क्या आ गए, कृपा तो उन्हीं की हुई।
आज ये खास है और गोगा मेड़ी जाने के लिए टाइम नहीं है, काम धंधे ज्यादा है। ये है समस्या की जड़। और काम धंधे तो साथ जाने वाले नहीं, बुढ़ापे में अगले जीवन में काम धंधे जाएंगे, आपकी प्रकृति जाएगी, आपकी जो अंदर से भाव है। एक केरल में केस आया था, एक देवी का मंदिर था, अभी साल 2 साल पहले, शायद जानकारी में आप लोगों के रहा होगा। उस देवी के मंदिर में कुंड था, इंटरनेट पर सर्च करके देखना, वो आपको मिलेगा। वो उसमें मगरमच्छ रहता था कई वर्षों से। उस देवी के मंदिर से उस मगरमच्छ की प्रकृति इतनी बदल गई कि वो मांसाहार उसने छोड़ दिया और कई वर्षों तक ये रहा। वो केवल प्रसाद खाता था मैया के मंदिर का, केवल उसको रेवड़ी और वगैरह कुछ फल हार डाल देते थे, उसको खाता था बस। और मैया के कुंड में ही रहता था, बीच में मंदिर था, कुंड के चारों ओर से पानी था, उसी में रहता था। अभी कुछ वर्षों पहले उसकी मृत्यु हुई। उस मगरमच्छ का अंतिम संस्कार बिल्कुल आदमी की तरह किया गया। उसके बाद ये स्थिति जब अखबार में आई तो अब ये बताओ कि उसने मांसाहार कई वर्षों से छोड़ दिया था। खूब डालते थे खाने को, पर वो खाता ही नहीं था। इधर डाल दो उधर चला जाता था, प्रसाद खाता था बस। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि उसकी स्थिति ये प्रकृति हो गई तो अगला जन्म मानव का मिलेगा, किसी जानवर का मिलेगा? है? मानव का ही मिलेगा, क्योंकि प्रकृति चेंज हो गई। और जन्म जो प्रकृति है वो उसी के हिसाब पे है। कह भी देते हैं कि बेटा ये नालायक बने के काम मत करो, सुअर बनेगा अगले जन्म में। नहीं, ये सच्चाई है, ये प्रकृति का नियम है। जिस तरीके से आप अपना नेचर बनाओगे, अगली तैयारी वही है तुम्हारी। इसमें कोई रोक नहीं सकता किसी को। यही नेचर है। शास्त्रों में, पुराणों में, गीता में और बड़े से बड़े ऋषि मुनि हुए, सभी ने यही सार बताया है। इसीलिए यही समझाने की बात है कि अपने जो नेचर है, जो आपकी प्रकृति है, उस पर ध्यान दो और बाबा के गुणगान करो। जैसे जैसे धीमे धीमे आपके नेचर में बदलाव आएगा, एक बार में तो कुछ होता नहीं, वो धीमे धीमे होगा। ठीक है? कैसे होगा? कहाँ अड़चन आ रही है, कहाँ परेशानी आ रही है, दुख परेशानी आपको परेशान करते हैं, उसके लिए बाबा बैठे हैं, हम बैठे हैं समझाने के लिए। हैं? हम बैठे हैं, आओ तो सही तुम। बिना पूजा पाठ, बिना दान पुण्य के आपके भले हुए हैं? बताओ किससे पहले पूजा पाठ कराई, किससे पहले दान पुण्य कराया? आपके पहले दान पुण्य, बिना दान पुण्य के, बिना पूजा पाठ के भले हुए। तो तुम्हें लगता है कि तुम दान पुण्य या पूजा पाठ करोगे उसके बाद परेशानी बनी रहेगी? हैं? जो एडवांस में दे सकता है, तो वैसे तो तुम्हें जो भंडार भरे हैं वहां, भाई एडवांस में कौन देगा जिसके भंडार में कमी नहीं होगी? यही तो। अरे भैया बहुत पैसा वाह, वो चाहे तब एडवांस दे दो, यही तो बात है। गरीब आदमी कैसे एडवांस? तो यहाँ की कमी नहीं छोड़ना, यहाँ की सोचना भी नहीं कि यहाँ कमी है, यहाँ कोई कमी नहीं। बस आप अपनी प्रकृति को बदलो और पूजा पाठ में लगे रहो, धीमे धीमे धीमे, और कृपा होगी। है? जैसे गुरु का कह देते हैं, अलग निरंजन सब दुख भंजन। यही है सार सब परेशानियों का, सब मंत्रों का जो हम कह देते हैं, तो ये भी कहने लग गए। बस यही जय जयकार है गुरु की। सम्मान अपमान से ऊपर उठो, सब ये दुनियादारी है। धीमे धीमे, प्रकृति अचानक से चेंज होगी नहीं, धीमे धीमे प्रकृति में बदलाव लाओ, पूजा पाठ में बदलाव लाओ। जैसी प्रकृति बदलेगी आपका नेचर बदलेगा, आपकी बाबा के प्रति भावना बदलेगी, पूजा पाठ में भाव बदलेगा। है? और उसी के हिसाब से समझ लो आपके जीवन की जो रास्ता है, जो आपके अगले जीवन की जो कहानी है, वो बदलती चली जाएगी। है? ऐसे विचित्र कहानी है, एक से एक कौतुक होता है। गुरुदेव के सामने की बात है कि ये तो अपने टाइम पे, गुरुदेव अपने टाइम पे ऐसे ऐसे कौतुक दिखाए कि
एक जगह बैठ के चार चार जगह दिखाई दिए, शरीर से दिखाई दिए, ऐसे नहीं सपने अपने में। सह शरीर जो गोगा मेडी का जो वाक्य है वो तो सबको मालूम ही है। एक शराबी था संगत में ही, उसने कही कि मैं शराब छोड़ दूंगा, पर वो माना नहीं, गोगा मेडी साथ चला गया और गलती से उसका मन आया पीने के लिए कि माँ दुकान पर दूर जाके कहला पी लें शराब। तो वो गया पीने, कुछ बोतल लेने। तो उसको पहले तो रास्ते में आवाज आई कि मान जा, उन्हीं के कि मान जा शराब मत पी। उसने पीछे देखा कि नहीं कोई नहीं है वैसे ही, तो शराबी तो शराबी, आगे चला गया। जैसे ही वो ठेका पे पहुंचा, वो ठेके पे जैसे ही पहुंचा उसको सहज शरीर वहां बैठे हुए दिखाई दिए, जबकि वो जो धर्मशाला थी उसमें छोड़ के आया था वो। हाँ, गोगा मेडी की बात है ये, सब लोग इसके साक्षी हैं, सभी लोग जानते हैं। तो वो ठेके पे उसको जब वो बैठे देखे एक साइड में कुर्सी पे या वैसे, तो बाबा तो यहीं खड़े हैं, उसकी पिंडी कांप गई। तो ऐसे घूम के ऐसे बहाने बना के टेढ़ा मेढ़ा होके वो लौट आया। और उसने कही कि अब ना है, वो धर्मशाला में एक बार देख लूं, बाबा जी आ जाए तो बाद में जाऊंगा। अब जैसे ही वो धर्मशाला में लौट के आया, वो वहां भी खड़े थे धर्मशाला में। तो उसने कही कि बाबा बड़ा तेजी में चलते हैं, बताओ वहां से कितनी जल्दी आ गए यहाँ, देखी, और लोग वागों से बातें भी कर रहे हैं, बहुत तेजी में चलते हैं बाबा। चलो खैर, अब लोगों, बहुत सारे लोग थे वहां घिरे हुए कि अब तो बाबा लोगों से घिर गए, अब तो कोई मतलब नहीं है, अब चलता हूं। तो जल्दी जल्दी पैर रखे और दोबारा पहुंचा वहां ठेके पे, लगभग शायद 1-2 किलोमीटर का तो अंतर था। फिर वो पहुंचा तो फिर वहीं बैठे। तो उन्होंने कही भाई मुझे लग रहा किसी ने शिकायत कर दी मेरी। तो बाबा बार बार मेरे उसी के लिए आ जा रहे हैं कि ये पी न ले गई, दौड़ के आ जा रहे हैं, भाग के आ जा रहे हैं, या कोई मोटरसाइकिल पे लेके आ रहा है, कोई बात है। यहाँ भी दिखाई दे रहे। वो लौट के आया, फिर धर्मशाला में आ गया, और धर्मशाला के बाद क्या हुआ कि अब भंडारे की बारी थी, तो भंडारे में खाने को बैठ गए। अब उसे लगा कि अब नहीं जाने वाले, पत्थर परोस दी, खाना खाने लग गए, अब कैसे जाएंगे, अब मैं ठेका पे जाऊंगा दारू लेने, शराब लेने। जल्दी जल्दी भागा तुरंत के, अब तो खाने पे बैठ गए, अब तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे ही ठेका पे पहुंचा, माँ वो फिर दिखाई दे बैठे हुए। जैसे ही ये नजारा उसने देखा, इतनी थोड़ी ना पी, थोड़ी ना ही शुद्ध हो, पी ली होती तो भाई लगती कि मैंने पी रखी है, मेरी बुद्धि खराब है, तब मिली नहीं तो पी कहां से, शुद्ध था। जैसे ही ये नजारा देखो, सोई बाके ऊपर की जो पसीना तो का 1 दिन तक आएगा कि जो तो कोई बना हुआ है, होश उड़ गए और घबरा गया बहुत ज्यादा का। ये अब उससे समझ में आ गया, सुनी थी बातें कि गोगा मेडी में एक से एक चमत्कार होते हैं, कौतिक होते हैं, ये सुनी थी। अब तो बाकी साक्षी खुद ही बन गए। अब तो उसके हाथ पैर कांपने लग गए, डर के मारे, डर लगे सो अलग कि जी जो सामने मेरे दिखाई दे रहा हो जी है कौन। अब दिमाग में तो सबसे पहले यही आती है कि बाबा तो माए, तो ये कौन है फिर, अब तो मैं गौ काम से। वो भागा, भागते भागते वहां तो आया नहीं धर्मशाला में, सीधा गोगा मेडी मंदिर पे कि महाराज जा बार माफ कर दे बस, अब आज के बाद दारू शराब से हाथ नहीं लगाऊंगा। गोगा मेडी मंदिर पे जाके हाथ जोड़े, फिर लौट के आया, फिर बताई ऐसे ही माँ साहब बार है क्या माँ साहब, हाँ कि जी बाबा बहुत चमत्कारी हैं। उन्होंने की क्यों, क्या हो गया, कह रहे कछु मत पूछो, इनने तो मैं यहाँ दिखाई दे वहां दिखाई दे, 2-2 जगह। क्या अच्छा, क्या हाँ। तो माँ साहब भी हंसे, और धीमे धीमे वो बात दूसरे दिन तक उनको भी पहुंच गई। हाँ आहा, उनको भर बड़ा कि क्या कह रहा है, कैसे ऐसे, और बता, इधर बुलाया, बड़ा पूरी बात सुनी और बड़ी सबको सुनाई के देखो। हाँ, तो ऐसे चमत्कार, ऐसे कौतिक बहुत हैं, एक नहीं, ये इनकी बहुत गिनती है जो उन्होंने अपने सामने करी, एक से एक। कह कह के बहन बेटियों के भले हुए, कह कह के संतान नहीं है,
तेरे यहाँ अगली साल तभी आके पानी पीऊंगा जब तेरे घर में बच्चा जन्म ले लेगा। टाइम दे के, डेट दे के, महीना, तारीख, और भला हुआ। हरी परेशानी के कोई परेशानी है, कोई वैसी है तो फोन कर दिया और फोन पे ही कह दी कि ध्यान रखियो, कोई परेशानी है तो ऐसे ऐसे नाम ले दे, मुझे बताइयो। फोन पे ही परेशानी खत्म। ये तो खैर लीला का कोई पार ही नहीं, विचित्र माया है। नहीं, आज का जो समय चल रहा है बड़ा विचित्र है। देखिए अखबार वगैरह में कैसे उल्टी सीधी खबरें आ रही हैं। गोगा मेडी हमारे साथ ही गए थे तो उन्हें अपने अनुभव बताए कि भैया हम गए कोटा और माँ को जो नजारा देखो सो हमारा तो गदगद है गो, नीचे को नीचे खून और ऊपर को ऊपर, ऐसे ही नजारे हैं। नेक नेक सी उम्र के 17-18 साल के और अपने बोतल चल रही और अपने, ये तो क्या यही तो हाल है, क्या करें। दिल्ली देख लो, बंबई देख लो, कोटा हो, पढ़ने वाले लोगों की बात हो रही है। जो अय्यास हैं, निकम्मे हैं, ये चौराहे पे सीटी मारते फिरते हैं, ये वैसे ही लफंडर, इनकी तो बात ही नहीं है। इनका तो लेवल ही अलग है। ये तो कोई मोबाइल चुरा रहा है, कोई कछू कर रहा है, कोई ऐसे चैन खींच रहा है, इनकी बात अलग है। ये उनकी बात है जो पढ़े लिखे हैं, उनकी ये हालात है। यही सच्चाई है। अब करें क्या? अब करने की समस्या यही है कि आप अपने घर में माहौल बना के रखो, पूजा पाठ का कैसे भी करके। नहीं, बच्चे तुम्हारे बातें करने से रुकने वाले नहीं हैं। रुक सकते हैं? नहीं रुकेंगे। आपके घर में माहौल हो, और सबसे बड़ी बात है बच्चों पे प्रभाव पड़ता है आपके करने से। माँ बाप क्या कर रहे हैं, क्या धर रहे हैं, उस पर उसका कम से कम 70% का असर पड़ता है। अरे आप बैठे हुए हो, कोई गाय आई, आपका बच्चा छोटा सा है? एक से एक एक्टिव बच्चा है। अब ऐसे अपने बच्चे को आप बगल में बैठो, गाय आए, उसको खिलाओ, लाला गाय को ये दे दे, रोटी दे दे, खिला दे इसको। वो क्या सीख रहा है बताओ? और चाहे वो बैठा हुआ है, तुम गाय को खिला रहे हो, गौ माता होती है, देखो इसको चारा भी दे दो, वो देख रहा है नजरों से। अच्छा, हमारे दादा दादी गाय को रोटी खिला रहे हैं, अच्छा ये अच्छी बात है। नहीं समझे? तो वो इसको जानना है। आपसे किसी ने कहा कुछ घर में ही, तुमने कह दिया, कह रहे नहीं है, बड़े हैं, दादी हैं, और छोटे बड़े भाई को कुछ कह दिया घर परिवार, उसने फटकारा, गए बड़े से ऐसे बोल रहा है। और वो बच्चा है तुम्हारा नाती, वो देख रहा है, अरे दादी ने फटकार लगाई, बड़े से ऐसे बोलना नहीं। वो सीख रहा है कि नहीं? बस यही चीज है। और गलती से तुमने उल्टा कर दिया, वो उससे सीख रहा है। और गलती से तुमने क्या किया कि गाय आई, गए लठ मारी जाओ तो गाय में, और लठ मार के भगा दिया गाय को। और बच्चा देख रहा हो, अच्छा 2 डंडा मारने गैया में, ये हमारा नुकसान कर रही है। एक रोटी मतलब 100 ग्राम आटा, मतलब जो भी है, मतलब दिमाग लगाएगा तो रोटी नहीं खिलानी, पूरे घर की रोटी खा जाएगी गैया। तो वो उसके दिमाग में बैठी। और घर में कुछ तू में हुई, घर में ही देखेगा सबसे पहले। कोई बड़ा है, उसने कुछ खुरापात करी, कोई सामान इधर का उधर कर दिया, उसका कुछ ले लिया, और घर में तुमने ये कहा कि हाँ सही लिया, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, पैसे बचे, उसका पड़ोसी का सामान उठा लाया, सही किया, अरे ये इसकी जरूरत थी घर में, सही उठा लाया, रख ले इसको, यूज कर। और बच्चा तुम्हारा देख रहा है, अच्छा पड़ोसी के सामान को चुरा लाओ तो बढ़िया है। नहीं, अब क्या होगा? तुम्हारे करने से ही तो चीजें हो रही हैं। अब बड़े होके 20 साल बाद वो क्या करेगा? पड़ोसी का सामान उठा रहा है, फिर पड़ोसी के गांव का सामान उठाएगा, फिर वो शहर में से चोरी करेगा। ये बात है। तो तुम्हारे करने धरने से बहुत प्रभाव पड़ता है। माने आप पूजा पाठ वाले हो, उसको करो। कई लोग होते हैं तो अपने बच्चों को खड़ा कर लेते हैं आरती में, ये भी ठीक ही है, अच्छा है। माने जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। तुम कहो कि महीना में एक बार यहाँ समरधाम पे डुला ले जाओ, इससे ही बात बन जाए, इसने कहाँ बात बनेगी? जबरदस्ती बैठा लाओ यहाँ, फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं है, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन केवल इससे बात कैसे बन जाएगी?
तो यही बात है कि समाज में आज बदलाव हो रहा है, विकृति इतनी ज्यादा आ रही है कि इसका जो समाधान है वो भी उतनी ही तीव्रता के साथ, उतनी ही जरूरत के हिसाब से करना पड़ेगा। नहीं ऐसा न हो कि वो जो लाइन है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, नहीं ये लाइन अगर ऐसा ना हो जाए, अक्सर ये साबित हो देखी है हमने कि अगर तुम्हारा पुत्र है, अगर वो बुरा है, कुपुत्र बन के है, कुपूत करके है, तो वो लुटा देगा, खत्म कर देगा सब। तो क्यों पैसा कमा रहे हो, समझ रहे हो? और आपका बच्चा बहुत ही बढ़िया है, जो कि अपने पैरों पे खड़ा होगा, एक दिन नाम करेगा, तो फिर क्यों कमा रहे हो? कुल मिला के यही है कि बच्चों पे ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा न हो आपके पूरे जीवन की जमा पूंजी, हमने देखा है, हमने तो देखा है करते हुए, ऐसा होते हुए उन्होंने बहुत धन रुपया पैसा कमाया और एक पीढ़ी ऐसी आई वाने सब बर्बाद कर दिया, मट्टी खराब। अगली पीढ़ी जो है इसके जो बना ले गया वही समझदार है। सच्चाई तो यही है। रुपया पैसा तो आते जाते रहते हैं, और गांव में कहते भी हैं कि अगर काऊ घर है बर्बाद करो तो बाकी औलाद बिगाड़ दे। देखो यही बात है, सच्चाई है। तो फिर सुधारने की क्या बात है? सुधारने की यही बात है कि आप पूजा पाठ वाले बनो, सेवा भाव वाले बनो, और घर में जितना माहौल सेवा भाव का हो, पूजा पाठ का हो, उतना बना के रखो, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं करना कि समरधाम पे आ गए और घर पे अपना उल्टी सीधे काम चल रहे हैं, आदतें खराब हैं, कोई संत महात्मा आ गया उससे गेट बंद कर लिए, भागो यहाँ से। तो बच्चा भी देख रहा होगा कि अच्छा समरधाम पे जाके एकदम बैठना है तिलक लगा के, और घर पे अपना कुछ भी करो, नहीं तुम्हें ही तो देख रहा है वो। तो इस जो आदत है इससे थोड़ा सा बच के रहें। इसी में कृपा है, इसी में कल्याण है, और बाबा की कृपा तो संगत में हमेशा है? आप लोग बस अपनी जगह ठीक रहो और इनका गुणगान करो। कौन सी तुम्हारी बीमारी, कौन सी तुम्हारी परेशानी, कौन सा भूत व्याधा है? भूत तो यहाँ भीख मांगते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। आप अपनी जगह सही तो रहो, एक बार पूजा पाठ करो तो सही, गोगा मेडी एक बार दर्शन करने ठीक से जाओ तो सही। अब गोगा मेडी दर्शन की बात आएगी, वहू की बताएं, बहुत सारे चले जाते हैं। अभी हम गोगा मेडी गए, वहां हमें मिले ऐसे महास है, शायद हमारे साथ में संजय थे, संजय तो थे हैं? वहां हम बैठे हुए, शाम को अचानक हमें लगा कि घूमने चले जाते हैं, चाय बिस्किट कुछ खा पी लेंगे, तो हम चले गए वहां। तो चाय बनवाई, बैठे हुए थे, तो दो पति पत्नी, दो मतलब बच्चे सहित 3 प्राणी थे बैठे हुए में दोनों। जो बात दोनों बैठे हुए तो ऐसे ही हम लोग खा रहे, तो अचानक बोलने लग गए वो कि अरे भैया ये आपसे एक बात पूछें। पूछो। दूसरी टेबल पे थे वो कि ये ढोल क्यों बज रहा है? ढोल बजते हुए जा रहा गोरख टीले से शाम को। मैंने क्या कह रहे हो, ढोल क्यों बज रहा है? कौन सी दुनिया के हो भैया? अरे ढोल किसी खुशी के लिए तो बजेगा, इसने पूछ क्यों रहे हो? कि नहीं बस पूछ रहे हैं। अरे मैंने कि हम समझ गए, तुम कौन से वाले हो? क्या हमें पता नहीं। अरे मैंने कि रुको, तो मैंने कही तुम गोगा मेडी पहली बार आए हो? हाँ हाँ हाँ। तुम कैसे जान गए? अरे हम, मैंने कि तुम बिल्कुल जानता है, तुम जैसे ही। तो मैंने कही क्या ऐसे ही घूमने चले आए, क्या जात करने आए हो? क्या हाँ बस ऐसे ही घूमने चले आए। अरे मैंने कही तुम्हारी बुद्धि खराब, पिकनिक मनाए हुए आए हो हैं? ये देखे हुए आए हो कि मंदिर लाल है कि सफेद है, कैसो है? एक बाकी वो बैठी मैडम, लगे रहो वही बाइक लाई हुई, बढ़िया तरीका से पूरा कपड़ा ऐसे बढ़िया पहने जैसे कहूँ शादी में जाना हो।
नहीं, बस सोने की ज्वेलरी फ्वेलरी नहीं डर के मैं नहीं लाई होगी कि मैं छीन छान ले कोई। मंदिर में तो वैसे सब तरीका के चोर और जेब कतरों से सावधान पहले लिख देते हैं मंदिर वाले। तो हमें तो बड़ा बुरा लगा। वो कह रही कि यहाँ कैसे कह रहे गोगा जी महाराज कौन थे, ये थे, ऐसे सवाल करे कि हमारे तो ऐसे तीर से लगे। मैंने कि ऐसे नालायक उल्टे सीधे सवाल, तो गोगा जी महाराज कौन थे, गुरु कहाँ, कौन, ये क्या होता है, ऐसे कह रहे हैं। हमारे तो तीर की तरह लगे। मैंने ऐसे निकम्मे यहाँ कर क्या रहे हैं, इनके लिए भी एंट्री है, बताओ। अरे पूजा पाठ की जगह है तो जाति जो जात करने आते हैं वही तो आएंगे। ये यहाँ पिकनिक मनाने क्यों आ रहे हो नालायको, कहीं और जाओ। तो ये है, इस तरीके के लोग हैं। क्या करो अब, ये कहो कि इनके भले हुए, क्या इनके क्या भले होंगे हैं, ये क्या जाना है पूजा पाठ। और ये और कह देंगे हम भी गोगामेड़ी दर्शन करने गए थे, ये सबसे पहले कहेंगे इस बात को। और हम कहेंगे तुम तो जिंदे लौट आए, यही बहुत है। गुरुदेव के सानिध्य में और नियम क्रिया से जाओ, जिससे कि आपका जाना सफल हो। हैं भाई, गुरुदेव के सानिध्य में जाओगे तो वो नियम क्रिया वर्षों पुरानी है, वो जानते हैं। बस फालतू के चक्करों में पड़ोगे तो भटकते ही रहोगे। इसीलिए केवल उन्हीं के सानिध्य पाओ, उन्हीं का जो कृपा पात्र हैं, सिद्ध हैं, और आपके परेशानी को हल कर सके और आपकी नैया पार हो, भटकाव से बचें। बहुत सारे लोग हैं, एक वो दुर्गेश करके हैं, ऐसा ही कुछ नाम है, वो 20 साल से बाबा की पूजा कर रहे हैं, गोगा जी महाराज की। हमसे बात हुई, यूट्यूब पे देखा होगा तो उनका फोन आया, तो भैया ऐसे ऐसे पूजा करते हैं, सुबह दीपक नहीं लगाते, शाम को लगाते हो। हमसे कही भैया सुबह नहीं लगाते, तो मैंने कि सुबह खाना भी मत खाया करो। कहते भैया फिर गलती हो गई, गलती हो गई। तब पूजा पाठ बताई यहाँ बैठा के, तब उन्होंने ये शब्द कहे कि भैया 20 साल तो हम ऐसे ही भटकते रहे, हमें कोई तरीका ही नहीं मालूम था। ये है, इसीलिए यही बात है। अभी हम गोगामेड़ी थे तो जो पुजारी जी थे, मदन पुजारी, उनसे मिलने गए, और साथ में जलंधर शहर है तो वहाँ के एक काफी ऐसे 1 कुंटल के वजन था, और वहाँ की कोई संगत रही होगी उसके वो थे। तो हमें देख के जैसे ही उन्होंने ऊपर नीचे देखा, हमारे नंगे पैर, उन्होंने जूते उतार दिए तुरंत। हाँ, हमको ले गए, गोगामेड़ी में आरती हो रही थी, सायकाल की आरती, शाम की आरती। तो माँ कमिश्नर साहब थे, मेला प्रभारी, वो भी साथ में थे। हमसे काफ़ी बातचीत हुई कि मेले में कैसे कैसे इंतजाम होना, सब समझाया, और वो भी थे। काफ़ी देर आरती करने गए, और आरती में वो अंदर हमें ले जाने की कोशिश करी। अंदर पुजारी जी भी थे, मतलब जो हेड थे वहाँ के, सब हमारे संग ही है। वहाँ के 2 ही हेड हैं, एक तो पुजारी, एक वहाँ के मेला प्रभारी, जो मजिस्ट्रेट होते हैं वही, तो वही थे। और एक रईवी कचर वो मैनेजर हैं जो वहाँ का देख रेख करते हैं, वो भी वहाँ थे। तो वो लोग गए, तो हम लोगों ने कहा कि ऐसा है, हमारे गुरुदेव के बनाए हुए नियम हैं, हम शाम की आरती बाहर ही से करेंगे, हम मंदिर के अंदर नहीं कर सकते। हम बाहर ही खड़े रहे, मंदिर के बाहर, वहीं से आरती में शामिल हुए। तो बड़ा इस चीज को चौंक रहे थे वो देख के, यार तुम बड़ा नियम वाले हो। तो पूजा पाठ जो है वो नियम संयम की है, मन मर्जी से पूजा नहीं करें। यही बात है कहने की, कि सुधार करने की बात है। ये इन बातों से, इन घुमा के नए नए लोग जो कहते रहते हैं, इससे बात बनती थोड़ी ना। पहली बार आओगे आप समझोगे, दूसरी बार आपके समझ में आएगी कि वास्तव में पूजा पाठ की बात है या तंत्र मंत्रा की कोई बात नहीं है। लेकिन आप एक बार पूजा पाठ करो ठीक से, तुम्हारी तंत्र मंत्रा फेल है। और हम तो ये और कह देते हैं डंके की चोट पे कि तुम्हारे यहाँ जो तंत्र मंत्रा कराएगा
तो गुरु इतने सामर्थ्यवान हैं कि जो तीर आवत है ना वो लौट के जाओ वापसी, और वो भी डबल स्पीड थे। हाँ, तो उन मालिक है, उनकी कृपा है। बस यही है कि आप अपनी जगह ठीक बने रहो, नियम तरीके से पूजा पाठ करो, अपने मन मर्जी करनी नहीं, ठीक है? बस यही है, और यही समापन करेंगे बात को, उसके बाद आरती है, ठीक है ना? बोल भक्त और भगवान की जय। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सस्य जाहर वीरम भूत प्रेताद निवारकम गोरख शिष्यम वाचिल नंदनम बालादया उद्धारी नीला सुवाहनम नमामि शश्वत नमामि गोगावीर बागड़ दड़ा अधिनायकम सुवन केसरी जेवर सुत महाबली रणधीर बंधव सुत रानी वाछिला सुविपत निवारण वीर। जय 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 चौहान वंश गूंगा वीर अनूप, अनंग पाल को जीत कर आपने सुरभूप, बागड़ वारे तेरी लीला न्यारी, क्षण में चतुर धरे पलक में करे विकारी, बाबा तेरी लीला अपरंपार, बागड़ वारे ओलिया सुतिर पायन का उन्हें पार, बागड़ वारे ओलिया श्री गोगा जी चौहान, लाज भक्तन की राखियो सुत्यार यात कमान। बोल साचे दरबार की जय। तो जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जाहर बाबा, हम सब यो तारे तेरो आरता, तू ही भक्तों की बिगड़ी तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जार बाबा, हम सब यो तारे तेरो आरता, तू ही भक्तों की बिगाड़ी मारता। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर तब तब करी सहाय, जब जब भीड़ पड़ी भक्तों तब तब करी सहाय, और तेरे दर्शन करने दुनिया दूर दूर से आई रे बाबा, नंगे पैरों धाई सबने मिल टेरा लगाई, द्वारे जन तुम को पुकारता, तू ही भक्तों की बिगाड़ी समारता। साचे दरबार की बोल भक्त और भगवान की जय। बोल गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय। बोल गुरु मच्छंदर नाथ भगवान की जय। बोल शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ भगवान की जय। बोल गोरख टीले वाली मैया की जय। बोल ज्वाला माई की जय। बोल जगत जननी की जय। बोल गुरु के 1400 चेलाओं की जय। ओलिया बागड़वारे की जय। श्री गोगा जी भगवान की जय। श्री बाछल मैया काछल मैया श्री रानी की जय। बालावीर नीलम वीर की जय। श्री शेष भगवान की जय। श्री नरसिंह बाबा भरजू बाबा रत्ना वीर की जय। श्री गोगा जी भगवान के सभी संगे साथियों की जय। श्री राधा रानी की जय। कृष्ण भगवान की जय। श्री राम लखन जानकी मैया की जय। भक्सरोमणि श्री बजरंगबली भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। 33 कोट देवी देवताओं की जय। बोल ददरेवा धाम की जय। गोरख टीला
धाम की जय, गोगा मेड़ी धाम की जय, समर धाम की जय, बोल समर वालों की जय, सब शक्ति सब धर्मों की जय, अपने माता पिताओं की जय, आज के आनंद की जय, भक्त और भगवान की जय, बोल सांचे दरबार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभु शंभु बोल सांचे दरबार की जय।